ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. सॉरी इंडियन भाई, इट्स टेक सम टाइम। जी आप प्लीज अपनी बात रखें। सर पहले कुछ सुना दूं क्या मैं? एक सेकेंड सर। वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक यू जी जी सर। अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी प्यारे भाई, आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, इस्लाम से बाहर आ गए हैं सर आप? बिल्कुल सर, 2017, 18, 19 तो जब से मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ है तब से। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट तो जो है वो रसूलुल्लाह के जमाने से ही शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे जो काम चला है वो एक्चुअली 2016 से चल रहा है। में पहले कुछ लोग एक्स मुस्लिम आए, लेकिन वो एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे। तो उसके बाद फिर हमारे वो लोग आए जिनको आज आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चेहरे के तौर पर देखते हो, जैसे कि हमारे साहिल भाई हैं, एडम साहब हैं, सचवाला जी हैं, जफर हेरिटिक साहब हैं, और मैं छोटा सा नाचीज भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो बाकी मैं जो है खुद इस्लाम 2018 में छोड़ चुका था, लेकिन इस यूट्यूब वाली मूवमेंट से मैं 2021 में जुड़ा हूँ। एनीवे, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। सर मैं जब से सचवाला जी हो गया, एडम सर हो गए, जफर हेरिटिक हो गया, समीम आप हो गए, साहिल हो गए, जब से इन्होंने आप लोगों ने स्टार्ट किया है तब से मैं सुन रहा हूँ। और मैं यहाँ एक चीज कहने के लिए आया हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ जी, और उस पर्सपेक्टिव से मैं एक सवाल उठाने के लिए आया था, नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करना था। कि मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सोल्जर हो और एक मुसलमान भी हो और एक इंडियन हो, तो ये जो तीन चीजों का जो ट्रिनिटी है, ये क्या एडजस्ट कर सकती है? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? जो सोल्जर भी हो, मुसलमान भी हो, उसके आगे क्या? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे नॉर्मल एक इंडियन है, इंडियन होने के साथ साथ एक सोल्जर भी है वो बंदा, जी जैसे मैं हूँ, और एक मुसलमान भी है। जी, तो ये जो ट्रिनिटी है, ये जो तीनों का एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। आप एक इंडियन रह सकते हैं, आप एक सोल्जर भी रह सकते हैं, लेकिन एक इंडियन और एक सोल्जर रहते हुए आप एक मुसलमान नहीं रह सकते। आप चाहे ये माने या ना माने, आप ये कहें या ना कहें, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को इंडियन कहते हैं या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, सर आप इस्लाम की वायलेशन कर दे। वो इस तरीके से आप करते हैं प्यारे भाई, क्योंकि इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता ही नहीं है कि आप मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान का कत्ल करें। एक चीज जो कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद अगर अफगानिस्तान की आर्मी से फाइट होगी, पाकिस्तान की आर्मी से फाइट होगी, सीरिया की आर्मी से फाइट होगी, या 57 ममालिक जो हैं उनमें से किसी के भी साथ आपकी फाइट होगी, तो फिर आप उनको नहीं मार सकते। और जब आप नहीं मारेंगे तो आप काहे के फौजी। दूसरी चीज जो इस नैरेटिव को फिर से डिबंक करती है वो ये है कि ऐसी गैर इस्लामी हुकूमत जिसमें अल्लाह का कानून यानी कि शरियाई हुकूमत, शरियाई इस्लाम, शरियाई कानून नाफिज नहीं है, ऐसी जगह पर एक मुसलमान का इस जद्दोजहद और कोशिश के बिना रहना कि वो उस निज़ाम को बदले, उस हुकूमत को ख़त्म करे और वहाँ पर अल्लाह का कानून यानी कि इस्लामी हुकूमत नाफिज करे, इस सोच और इस जद्दोजहद के बिना एक मुसलमान का ऐसी हुकूमत में रहना हराम है, और ऐसा करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। जब आप इस नैरेटिव पे अपने आप को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर कि एक इंडियन होने के नाते, एक काफिर हुकूमत होने के नाते और एक काफिर हुकूमत के को सर्व करने के नाते सर आप दायरा इस्लाम से बाहर हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं। इवन दो आपकी जंग सीधे अल्लाह के साथ है, तो सर आप मुसलमान कैसे रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर, मैं ये सब जानता हूँ जो आप कह रहे हैं। सूरह निसा की जो 97 आयत है,
और हदीसों में जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नहीं लड़ सकता, मैं पूरा जानता हूँ। मैं सिर्फ आपके मुंह से देशवासियों को सुनाना चाहता था। जानता हूँ मैं सब चीज। जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद आपके इस्लाम छोड़ने का रीजन भी यही रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं जो यहाँ पाकिस्तानी जो यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ मुसलमानों के साथ क्या होता है, तो मुझे इंडियन आर्मी में सच कहूँ, अपने माँ बाप की कसम खा के भी कह सकता हूँ ये चीजें, कि मुझे लगता है कि क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हमें तो बाकियों से हमें ज्यादा प्यार मिलता है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा काफी साल सर्विस, 20 साल से मैंने ज्यादा सर्विस हो रही है, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर जगह इतना प्यार मिलता है, अब क्या बताऊँ, बोल नहीं सकता। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप इंसान अच्छे हैं और आप अपने मुल्क, अपने प्यारे देश से मोहब्बत करते हैं और उसके लिए आप तो जो बड़ा काम कर रहे हैं, इवन मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में जितने, मतलब हिंदुस्तान में जितने भी इंसान हैं, उनमें अगर एक सबसे बेहतर इंसान किसी को देखना है, तो मेरे हिसाब से वो आर्मी पर्सन है जो अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है रात दिन। उससे बेहतर शायद कोई इंसान हो सकता है दूसरा। तो मैं तो वैसे भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्यारे भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको प्यार भी देंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। मगर ये कैसा मजहब है, ये कैसा कानून है जिसको अल्लाह का कानून बताया जाता है और जिसको खुदा का मजहब बताया जाता है? ये यार इंसानों को किस कदर तक जो है लोगों के से नफरत सिखाता है, किस कदर तक बांटता है। और ऐसी आइडियोलॉजी को कुछ लोग जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी बताते हैं। यार मुझे शर्म आती है इन लोगों पर। एक्चुअली सर मेरे ये छोड़ने का जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं 2016-17 के आसपास से मैं थोड़ा जानना शुरू किया था। वो एक ट्रिपल तलाक के मसले पर हुआ, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में कोई ट्रिपल तलाक का मसला हो गया। तो मैंने वहां से मैंने स्टडी शुरू किया था कि यार कोई भी खुदा है जो है, वो कैसे कह सकते, जैसे ये जो रिश्ते होते हैं, अगर मैं अपने बच्चे, मेरे बच्चे हैं मान लो, और मैं अपने बच्चे को सामने बैठा के कहूँ कि 50 बार कहूँ कि तू मेरा बच्चा नहीं है, तू मेरा बच्चा नहीं है, तू मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर भी वो मेरा बच्चा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंसानी जुबान से इस रिश्ते को कैसे बदल सकता है, कि तीन आपने बात कह दी, रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। तो वो मेरा मेन कारण था। और उसके ऊपर जो ट्रिपल तलाक के इसमें बाद जो एकदम परेशान होकर के वो बच्चा भी कह ही देगा, दूर दफाओ तू मेरा बाप नहीं है। नहीं है, मेरा कहने का अर्थ है सर कि क्या शब्दों से रिश्ते बदल सकते हैं? ये तो शब्द नहीं ही है ना देखिए, सर, आप देखोगे नहीं तो। देखिए, ये बात तो कुरान भी कहता है, लेकिन कहने के चंद आयतों के बाद ही अपनी बात से पलट जाता है। कैसे? सूरह अल अहज़ाब में कुरान कहता है कि जिनको तुम ज़हर कर बैठते हो, यानी अपने मुंह से अपनी माँ कह बैठते हो, वो तुम्हारी माँ नहीं हो जाती, और ना ही वो बच्चे जिनको तुम अपना बेटा कहते हो वो तुम्हारे बेटे हो जाते हैं। ये तो तुम्हारे मुंह की बात है और अल्लाह का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 3 आयतें गुजरते ही कहता है कि नबी की जो बीवियां वो तुम्हारी माएँ हैं। भाई जब मुंह से कहने से कोई किसी की माँ नहीं हो सकती, तो ये नबी की बीवियां मुंह से माँ कहने से हमारी माँ कैसे हो जाएंगी? अच्छा चलो ठीक है भाई, मान लिया भाई नबी नबी है, तो नबी की भाई अलग अलग हो सकता है दुनिया से सिस्टम, उसके बारे में जो चीजें वो दुनिया से अलग हो सकती है, और किसी को हम माँ नहीं कह सकते, लेकिन नबी की बीवियों को माँ कह सकते हैं। तो फिर तो इस हिसाब से नबी हमारे अब्बू है। लेकिन 10 आयतें गुजरते फिर कहता है माँ का नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं है। अब तो कितना कंफ्यूज हो भाई, कंफ्यूज हो। वो सूरा है ना, वो तो याद भी हो गया, माँ काना मोहम्मद नबा आदिम रिजाल को वला के रसूलुल्लाह व खातमन नबीय्यीन ना सर। हाँ। याद ही हो गया। इतना कंफ्यूज अल्लाह आपने कभी देखा है दुनिया में? बस सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपने जो इससे पहले जो एक मुसलमान भाई से बात किया था, वो मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिक बात था, मतलब बहुत उसमें एक सच्चाई सामने आई कि मुसलमान क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्लिप काट के प्लीज चलाइएगा सर, थोड़ा सा सबको करेक्ट सुनना करना चाहिए। चाहता हूँ, वैसे बात आपकी सही है। उनसे बात करके ये समझ में नहीं आता कि मुसलमान क्या सोचता है, उनसे बात करके ये समझ में आया कि मुसलमान कुछ नहीं सोचता है। थैंक यू, बाकी को भी लीजिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया। और
एज अ आर्मी पर्सन हमारा सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर बीइंग हियर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद एंड गुड नाइट सर।